सुना जो बात कही है प्रदीप मिश्रा ने, उसके बाद आग बबूला हो गए प्रेमानंद महाराज, उसके बाद उन्होंने खरी खोटी सुनाई और इसके बाद अब घमासान मचा हुआ है। हालांकि सफाई भी दी है प्रदीप मिश्रा ने, लेकिन इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, चंद्रशेखर तिवारी हैं, संयोजक संस्कृति बचाओ मंच से। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही पंडित मोहित राम पाठक हैं, कथा व्यास कार्यक्रम संयोजक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका भी। चंद्रशेखर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी चंद्रशेखर जी, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगा, प्रदीप मिश्रा जी ने जो बात कही है वो किस संदर्भ में कही है? जो बातें कही हैं उसका गुणगान किया जा रहा था, उसके बाद प्रेमानंद महाराज ने इस तरह की टिप्पणी कर दी, संग्राम छिड़ गया मानव संतों के बीच में। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा है वो बिल्कुल उचित कहा है और मुझे लगता है कि प्रदीप मिश्रा जी पूजनीय संत हैं, लेकिन शायद वेद और पुराणों का ज्ञान उनको कम है और उनको कंठस्थ करना चाहिए। पहले वेद पुराण सीखना चाहिए किसी बड़े गुरु से, किसी बड़े कथावाचक से या बड़े आचार्यों से ग्रंथों के बारे में चर्चा करनी चाहिए और सीखने की आवश्यकता है। सिर्फ जुमले और टोटके बताकर अपने आप में प्रसिद्धि प्राप्त करने ना भागवताचार्य कथाव्यास का कार्य नहीं है। क्योंकि मैं भी एक मंदिर का संचालन करता हूं, मुझे तो उन्होंने पाखंडी और धूर्त कह दिया था जब देश भर में हमने पहली मुहिम माँ वैष्णो धाम आदर्श नौ दुर्गा मंदिर पर ड्रेस कोड लागू करके की थी और उस मुहिम को देश भर में जब समर्थन मिला तो इन्होंने कहा कि कुछ धूर्त और पाखंडी लोग जो है वो ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं। तब भी आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात वहां तक पहुंची थी और उस बात को भी उन्होंने, ये पहले तो बोल देते हैं बाद में पटाक्षेप करते हैं, तो आप तोल मोल के बोलिए ना। आप आज एक व्यासपीठ पर विराजमान होकर हजारों लोग आपके अनुयायी हैं जी। आप बताते, दुनिया को तो बताते हैं कि मोह और माया सब कुछ है और आपकी कथा कराने वाला कोई हल्का आदमी, छोटा मोटा आदमी हो ही नहीं सकता। आपकी कथा छोटा व्यक्ति करा ही नहीं सकता। आप कहते हैं कि पहले इतने लोगों के व्यवस्था कराइए, उसके बाद जो है आप कथा के बारे में सोचिए। आपके यहाँ 3-3 साल की लाइन लगी हुई है। तो इस प्रकार से माँ राधा रानी का जो चरित्र है और जो राधा में, कृष्ण में माँ राधा जो है वो समाहित है। भगवान कृष्ण जो है माँ राधा के बिगर अधूरे हैं। बरसाना दुनिया जानती है कि बरसाने में माँ राधा का जन्म हुआ है, माँ बरसाने की राधा रानी थी। और आप कह रहे हैं कि उनका विवाह राधा जी कृष्ण जी से हुआ ही नहीं। अनय घोष, हमने तो जीवन में 53 वर्ष की मेरी आयु हो गई, हमने पहली बार अनय घोष का नाम सुना है। और आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अनय घोष उनके पति थे। तो ये सब चीजें जो है आपको किसी बड़े महात्मा से पहले ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, उसके बाद उसको सार्वजनिक रूप से कहना चाहिए। आप शिव पुराण की बात कर रहे हैं तो शिव पुराण में तो कहीं वृतांति नहीं है। 4 बार तो मेरे यहाँ शिव पुराण हो चुका, 24 कथाओं का श्रवण में स्वयं कर चुका हूँ, भागवत, शिव पुराण, देवी भागवत इत्यादि का। तो 4 बार तो मैंने शिव पुराण का श्रवण किया है और अच्छे अच्छे धर्माचार्यों के माध्यम से किया है। तो मेरा सौभाग्य है। तो मैं तो कहता हूं कि माननीय प्रदीप मिश्रा जी सम्माननीय है और उन्हें अगर सम्माननीय बने रहना है सनातन धर्मियों के बीच में, तो इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करने से ज्यादा उत्तम है कि वो अपने आप को ज्ञान की प्राप्ति करें। पहले भागवत जी में क्या लिखा है, शिव पुराण में क्या लिखा है, विष्णु पुराण में क्या लिखा है, देवी भागवत में क्या लिखा है, इन सब चीजों को ज्ञात करें और इसको पहले श्रवण करें, उसके बाद जो है वो जनता के बीच में उसे फिर। इस बीच हमारे साथ पंडित मोहित राम जी हैं। पंडित मोहित जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी एक बार फिर से। और पंडित जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो संत जिनके हजारों लाखों अनुयायी हैं, रोज कथाएं होती हैं, लोग उन्हें सुनने पहुंचते हैं और इस तरह से उनका वर्णन किया जाएगा, गलत रूपरेखा तैयार की जाएगी, गलत वर्णन किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, किस तरह का प्रभाव समाज में पड़ेगा? राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। जहाँ तक माँ राधा रानी की बात है, उनके चरणों में हमारा बारंबार नाम है। मगर संभव जी जिस प्रकार की बातें भी हमारे तिवारी जी कर रहे हैं और जिस प्रकार आदरणीय गुरुदेव प्रेमानंद जी ने जो विषय रखा है और सिद्धपुर की महान संत प्रदीप मिश्रा जी ने जो विषय रखा, उस पर हम इतना ही कहना चाहेंगे
कि सनातन की जहाँ बात आती, दोनों ही महान संत हैं, एक नाम के रसिक हैं और एक ने घर घर और मंदिर मंदिर में, जहाँ मंदिरों में झाड़ू नहीं लगती थी, दीपक नहीं लगते थे, महाराज आदरणीय मिश्रा जी के द्वारा घर घर दीप जलवाए गए, घर घर सनातन और शिव की ध्वजा फहराई गई है। हम उनको भी प्रणाम करते हैं। राधा रानी का जब विषय आता है, विश्वान की बेटी में बरसाने में ही उनका जन्म हुआ है, मगर कहा जाता है कि अलग अलग क्षेपक कथा, अलग अलग शास्त्रों में, नाना प्रकार के पुराणों में जो वर्णन है, उस प्रकार से कहीं 14 साल पुरानी किसी कथा के दौरान कहा गया था कि छाया राधा का विवाह जो अनिल घोष के साथ हुआ है। राधा जी तो कृष्ण की ही प्रिया है, कृष्ण और राधा अलग नहीं है, गोलोक धाम में दोनों वास करते। श्री रामा के श्राप की वजह से राधा रानी धरती पे आई थी, किंतु राधा और कृष्ण एक हैं। या प्रदीप मिश्रा जी की बात है, उन्होंने जो कहा उसको उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ यदि मेरी बातों से किसी सनातनी को लगा है। ब्रजभूमि के सभी रसिक संतों से, महात्माओं से हमारा निवेदन है, सनातन की जो विषय है आप लोगों से, ये ब्राह्मण पुत्र ये ग्वाल यही कहना चाहेगा, हमें सनातन को बांटना नहीं है। राम कृष्ण शिव सब एक है, राधा रानी बरसाना एक ही रंग रंग में, ओम रोम में सबके राधा रानी बसी हुई है। प्रदीप मिश्रा जी से भी हमारा निवेदन है। पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी ने जो बात कही है कि आपको शास्त्र में बात कही, उन्होंने अलग कुछ नहीं कही। छाया राधा का विवाह अनेक घोष के साथ शास्त्र में ऐसा वर्णन आया। कुछ भैया बता रहे थे हमारे चंद्रशेखर जी, जिस प्रकार भागवत जी में तो राधा रानी का इतना वर्णन नहीं है, किंतु कहते हैं कि वैवत पुराण में, साथ में पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में राधा जी का वर्णन आया है। भांडे वन में राधा जी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ, मगर जब कहते हैं राधा रानी बड़ी हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह अनेक घोष के साथ तय करा, तो राधा रानी चली गई थी घर छोड़ के, वो कृष्ण में समा गई। उनकी छाया राधा थी। जिस प्रकार छाया सीता को प्रतिबिंब बना के दुष्ट आतताई रावण चुरा के ले गया था, ऐसी छाया राधा का विवाह अन्य घोष के साथ ऐसे कहीं वर्णन आया है। कि संतों ने कहा है, संतों ने शास्त्रों में इसका वर्णन आया गया है, वो कहीं शास्त्रों से छेड़ हुई है, तो हम सब सनातनी बैठ के चर्चा करेंगे, मगर समाज में इस प्रकार का बंटवारा नहीं। एक चीज समझ से परे है, जो संत शिव पुराण सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, शिव की महिमा का वर्णन करते हैं, उस शिव पुराण में कहीं भी राधा रानी का वृत्तांत नहीं मिलता है। तो ऐसे में किस चीज को लेकर ये टिप्पणी की गई है, किस संदर्भ में ये टिप्पणी की गई है, और श्रद्धालुओं को ये गलत जानकारी क्यों बताई जा रही है? नहीं सबब जी, जैसे कि आपने दर्शक 24 की सुन रहे हैं, मैं सनातन को मानने वाला ये कहना चाहूंगा, 14 साल पुरानी बात है, सिर्फ पुराण नहीं, आदरणीय मिश्रा जी भागवत जी से शुरुआत करके तकरीबन 600 भागवत जी कर चुके हैं। राधा नाम घर घर कराते हैं। सीओ और भोपाल पूरे एमपी में घर घर उन्होंने राधा नाम का कीर्तन कराया। जैसे गुरुदेव ने खुद कहा कि किसी व्यक्ति का नहीं, जिस समय रुद्राक्ष महोत्सव में मृत्यु हुई, मैंने सबसे पहले आगे आके भैया बता रहे थे चंद्रशेखर जी, जब गलत रुद्र अभिषेक हुआ हमने विरोध करा है, मगर राधा नाम के लिए आदरणीय पूज्य गुरुदेव मिश्रा जी ने घर घर राधा नाम की अलग जगाई है। इसी प्रकार का कोई बात आती तो हमें बैठ के सुलझाना चाहिए। इससे सनातन का और राष्ट्र का नुकसान हो रहा। हम सब सनातनी जन है, जहाँ वृक्ष में, गाय में, यहाँ तक कि स्वान में भी देवता को देखते हैं, रोम रोम में राधा है, रोम रोम में शिव है। भागवत जी में इसका वर्णन नहीं है, किंतु अन्य पुराणों में ऐसा वर्णन है, कहीं कहीं छाया राधा का विवाह अनेक घोष के साथ हुआ है जी। लेकिन बरसाना की नहीं है, उनका विवाह इनसे नहीं, अनय घोष के साथ हुआ है। अनय घोष, मैं आपसे चंद्रशेखर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अनय घोष के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, मेरे बहुत से ऐसे दर्शक शायद जिन्होंने कभी नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं अनय घोष किस तरह से राधा रानी को उनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आप ये बताएं कि हमने जब से हमारा जन्म हुआ है तो हमने क्या पुकारा? सीताराम, हाँ, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, हाँ, शिव पार्वती, भवानी शंकर, माँ का नाम पहले लिया जाता है। और रही बात अनय घोष की, तो मैं तो कह रहा हूँ 53 वर्ष मेरी आयु हो रही है, 53 वर्ष की आयु में मैंने तो कभी अनय घोष का नहीं सुना। हाँ। और माननीय पंडित जी, आप जो बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि सनातन धर्म को कोई तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा, और कई पीढ़ियां आ जाएंगी तो भी तोड़ने का कोई प्रयास करेगा तो भी नहीं टूटेगा, और ना ही ये खंडित होने वाला है। लेकिन पूज्य प्रदीप मिश्रा जी को अगर कोई बात करनी थी, आप कह रहे कि वो साथ साथ कर लेंगे या उनने क्षमा मांग ली, ऐसी बात को आपके जब हजारों लाखों अनुयायी है, आप कह रहे हैं अलग जगह, बहुत अच्छी बात है। धर्माचार्यों का काम ही है मंदिरों में अलग जगाने का, धर्म कार्य में सनातन धर्मियों को जोड़ने का धर्म कार्य ही धर्माचार्यों का ही काम है, और उन्होंने ये कार्य किया, उसके लिए वो स्वागत योग्य है, उनका हम अभिनंदन करते हैं। किंतु
जो तार्किक बातें हैं वो तार्किक होना चाहिए। जो वेद और पुराणों में जो लिखी हुई हैं, जिनको सनातन धर्मी अनुयायी आपके जो अनुसरण कर रहे हैं, आपकी बातों का अनुसरण कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जल में तिल डाल के चढ़ाइए, वो तिल चढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शिवरात्रि पे रात में दीपक जलाइए, वो दीपक जला रहे हैं। आप कह रहे हैं बेलपत्र पे ये करिए, वो कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं। क्या इस संदेश को प्राप्त करके हमारा सनातन धर्मी दिग्भ्रमित नहीं होगा? कोई कहता है कि राधा और कृष्ण एक है। दुनिया में, जीवन में हमने यही सुना कि कृष्ण में ही राधा समाई है, राधा में कृष्ण समाये हुए हैं। जब भगवान कृष्ण जो है राधा रानी से बिछो करके और वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस समय मां राधा रानी की क्या स्थिति हुई थी ये दुनिया सब जानती है। तो राधा जी जो है वो सर्वोपरि है। और प्रेमानंद जी महाराज कभी भी इतना कटु कभी भी उनका हमने कभी वक्तव्य नहीं सुना। वो तो प्रेम की भाषा बोलते हैं। आप सोचिए, जिनने अपनी किडनियों का नाम एक का राधा रख दिया और एक का चंद्रशेखर जी, आपने एक चीज समझाइए बल पर आज जी। आप भी चूंकि प्रतिष्ठित हैं, बहुत सम्मान है आपका सर। मैं आपको बहुत अच्छे से समझना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। लोग भी आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपके मुख से कि आप ये बताइए कि एक वो संत जिसके इतने अनुयायी हैं, जिसकी कथा में बैठने तक की जगह नहीं मिलती है, लोग इतना ज़्यादा पूजते हैं, मानते हैं, उनकी बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक तरफ वो संत जो इस तरह की बातें कहता है तो उस बात को लोग सच समझ लेते हैं, और दूसरी तरफ प्रेमानंद जी महाराज जो कि बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। इंटरनेट पर वो मानो छाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं हमेशा। अब उनका अचानक से इतना ज़्यादा क्रोध में आ जाना, मुख से इतना कटु शब्द निकलना, ये क्या चीजें दर्शाती हैं फिर? देखिए, ऐसा है कि आप जो बात कह रहे हैं, जैसे मेरी आराध्य माँ भगवती हैं, मैं भगवती को अपनी इष्ट मानता हूँ। हाँ। और उनको माँ का स्वरूप भी मानता हूँ। जब से मेरी माँ का देवलोक गमन हुआ, मैं उनसे ही अपनी सारी बातें उनसे कहता हूँ। चाहे मेरे को दुख हो, चाहे सुख हो, खुशी होगी तो उनसे बांटूंगा, दुख होगा तो उनसे बांटूंगा, कोई विपदा आएगी तो उनसे निवेदन करूंगा। तो ये जब आदमी का जिस प्रकार से जिससे संबंध हो जाता है, उनके बारे में अगर कोई आज भगवान प्रेमानंद जी महाराज लाडली जू करके मां राधा रानी के को अपना इष्ट मानते हैं और उनका इस प्रकार से पूजन अर्चन इत्यादि अनुष्ठान करते हैं कि उनके लिए वो सर्वोपरि है। और उनके बारे में मान लीजिए, उदाहरण में अपन सांसारिक धर्म में कहें कि अगर आपके बच्चे के लिए अगर कोई गलत शब्द का उपयोग करेगा तो आपके मन में कितनी घृणा पैदा होगी, या आपके प्रति आपके बच्चे के सामने आपके प्रति कोई अनर्गल शब्दों का उपयोग करेगा तो आपके बच्चे के मन में उसके प्रति कितनी घृणा उत्पन्न होगी। इसी प्रकार भगवान से आपका जो संबंध होता है वो संबंध सर्वोपरि होता है। आज वो लाडली जू को जो है अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं, अपना जीवन, अपना शरीर, सब कुछ निछावर कर चुके हैं। आपने देखा है बड़े बड़े संत उनके आगे नतमस्तक होते हैं। आखिर प्रदीप मिश्रा, और रहे बात आपने कहा प्रदीप मिश्रा जी संत नहीं है, प्रदीप मिश्रा जी कथावाचक हैं। एक व्यासपीठ पर विराजमान होकर हाँ, वो कथावाचक है। संत और कथावाचक में दोनों में अंतर है। संत ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, ये गृहस्थ है, ये कथावाचक है, वेद पुराण की कथा कह रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, ये प्रवचन करता है, ये संत नहीं है। संत वो होता है जब संत स्वरूप वो धारण करता है तो अपना पिंड दान भी कर देता है। ठीक है, उसे जीवन इस बात पर कुछ कटाक्ष करना चाह रहे हैं, कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं पंडित मोहित जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। पंडित मोहित जी बोलिए आप। प्रथम तो मैं चंद्रशेखर जी की इस बात तो संतुष्ट नहीं हूँ कि प्रदीप मिश्रा जी संत नहीं। संत कोई चोला नहीं होता, पिंडदान करना संन्यास की परंपरा है। संत कोई चोला नहीं, संत एक स्वभाव होता है। आदरणीय मिश्रा जी हो, आदरणीय प्रेमानंद जी हो, आदरणीय कौशिक महाराज जी हो, मुरारी बापू जी हो, ये जितने भी संत एक स्वभाव होता। पंडित की जाति नहीं होती, पंडित पारंगत होती है। इसी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जब मैं तुझे गीता सुनाता हूँ जाति मेरी अहीर है मगर मैं सबसे बड़ा पंडित। इसलिए संत को गृहस्थ से परिभाषा नहीं है, गृहस्थ भी संत ही होता है। एक धोती पहनने वाला व्यक्ति भी गलत हो सकता है और एक पैंट पहनने वाला भी साधु और संत हो सकता है। केवल भगवा पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से कोई साधु संत नहीं होता। इसलिए क्षमा चाहूंगा। रही बात राधा रानी की, माँ सबके इष्ट है, राधा रानी सबके इष्ट है। लेकिन आपने संत और कथावाचक का जो आपने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है पंडित मोहित जी, लेकिन आपको ये चीज भी समझनी होगी, अगर कोई चीज आपको गलत बताई जाए आप उसका विरोध करेंगे, सच्चाई जब आपको पता चलेगी तो,
यही श्रद्धालुओं के साथ में है, भक्तों के साथ में है, जो राधा रानी जी को मानते हैं। उनमें जाहिर है उनको बहुत कष्ट हुआ होगा जब उन्हें ये चीज़ पता चली होगी, जब उन्होंने ये सुना होगा कि कोई एक संत या कोई कथावाचक इस तरह की टिप्पणी उनकी राधा रानी के लिए कर रहा है। हमने जैसे ही गुप्ता जी पहले भी कहा कि राधा रानी कृष्ण है, कृष्ण ही राधा रानी, दोनों अलग नहीं है। छाया राधा का विवाह कह रहे थे, आपने पढ़ा नहीं है, आपको शास्त्रों में पद्म पुराण में, बेवर्त पुराण में आपको मिलेगा। छाया राधा का विवाह जरूर अनेक घोष के साथ हुआ है, इसका शास्त्रों में वर्णन आया है। छाया राधा का, राधा जी का नहीं हुआ है, छाया राधा का हुआ है। और छाया राधा भी राधा जी नहीं मैं स्थापित करी थी, जब राधा जी चली गई थी गोलोक धाम तो उनने छाया राधा को स्थापित करा था। फिर भी मैं कहता हूँ यदि मिश्रा जी की बातों से उन्हें क्षमा भी मांगा है, लाइव क्षमा मांगा और मांगना चाहिए। यदि सनातन या सनातनियों को कोई आघात पहुंचा है माँ राधा रानी के विषय में, राधा रानी बरसाने से ही है। कहीं कहीं ऐसा लिखता है, सुनने में आता है कि बरसाना और रावल गांव के बीच में राधा जी के पिता रहते थे, उनका जन्म हुआ, बाद में उनके पिताजी बरसाने आ गए। मगर बरसाने के बिना राधा रानी अधूरी है, राधा रानी के बिना बरसाना अधूरा। इसलिए मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, इसको यही समाप्त होना चाहिए। दोनों ही संत, प्रेमानंद जी महाराज अनंत कोटि के संत, प्रेम के संत हैं, उनको यदि पीड़ा हुई है राधा रानी उनके इष्ट है, उससे भी हम क्षमा चाहते हैं। आदरणीय मिश्रा जी ने भी घर घर अलग जगह है, हम सब सनातनी मिलके इस चीज को खत्म करके आगे आके राधा कृष्ण शिव एक ही है। रामचरितमानस में इसका वर्णन आया है, भगवान राम कहते हैं शिव दोही ममदास मम दोही शिवदास, जो मेरा और शिव का दोही होगा वो नरक में वास करेगा। लेकिन कोई भी संत राम पंडित मोहित जी, कोई भी संत इतना विद्वान प्रवक्ता जो कि इस बात को लेकर तो नहीं कह सकता किसी के लिए घृणा और उसके मन में तो कतई नहीं हो सकती। जिस तरह से नाराज हुए हैं प्रेमानंद जी महाराज की नरक में जगह है मिलेगी, उन्हें नरक वो नरक जाएंगे या उन्हें इस तरह का कष्ट होगा, इस तरह की कटु बात करने की फिर जरूरत क्या पड़ी एक संत को? यही तो हम कुछ सोच रहे हैं। जहाँ प्रेमानंद जी कहते थे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, कोई हमें गाली देता तो उसका अच्छा राम राम राधे राधे से देना चाहिए। मगर ना जाने क्या घटा है जिसके कारण प्रेमानंद जी को इतना क्रोध आया है। पर हम तो राधा रानी से यही प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव भगवान को इतना क्रोध आया है तो उनको भगवान राधा रानी शांत करें। और मैं फिर कहूंगा यदि उसकी आत्मा भी दुखी, उन्हें मिश्रा जी को क्षमा करना चाहिए। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पाद। आप बड़े संत हैं, आप ब्रज के रसिक हैं, अब राधा रानी के कृपा पात्र हैं, आपको राधा रानी भी क्षमा, प्रदीप मिश्रा जी भी क्षमा करेगी और आप भी बड़े बनिए। और मैं तो फिर कहता हूँ कमरे में बैठ के आइए, चर्चा करते हैं, बड़े बड़े साहब मनीषियों को बैठ के कमरे में इस विषय की चर्चा करना चाहिए। एक प्रश्न मेरे मन में जनता की तरफ से ये भी है, जब हर किसी को सुनते हैं लोग, श्रद्धालु सुनते हैं, भक्त सुनते हैं बड़ी चाव से आनंद लेकर, तो ऐसे में अगर गलत बातें बताई जाएंगी, झूठी बातें बताई जाएंगी तो भक्त किस पर भरोसा करेंगे? कौन सच्चा है, कौन सच्ची बातें कर रहा है? जनता जो श्रद्धालु कैसे डिसाइड करेगा हमें किसकी बात को सुनना चाहिए, किसकी बात को नहीं सुनना चाहिए? कौन झूठा है, कौन सच्चा है? यह छड़ सच और झूठ की बात नहीं है, कहने का तरीका। धारा प्रभा में आदरणीय मिश्रा जी ने कोई बात पिछले 14 साल पुरानी कही थी। सच यही है कि राधा और कृष्ण एक है, बरसाने में ही राधा जी रहती थी, कोई राधा जी का विवाह किसी अनेक होस्ट के साथ नहीं हुआ। छाया राधा का विवाह हुआ था, उसकी पुष्टि मिश्रा जी को करना चाहिए। उन्हें अपनी लाइव कथाओं के माध्यम से आज कहना चाहिए कि मैंने जो विषय किसी समय धारा प्रभाव में रखा था वो राधा रानी नहीं, छाया राधा थी, प्रेमानंद जी हो। फिर मैं कहता हूँ मिश्रा जी, प्रेमानंद जी का उस विषय को लेकर मिश्रा जी को अपनी बात रख के स्पष्ट करना चाहिए, जनता उनकी बात पे विश्वास करती है। ठीक है चंद्रशेखर जी, एक आखिरी कमेंट आपका, आखिरी क्या कहेंगे? सफाई अगर वो दे रहे हैं तो उसमें फिर मान जाना चाहिए, प्रेमानंद जी को भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए और दोनों जो संत हैं उन्हें आपस में बैठकर बातें करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए उन्होंने जो टिप्पणी की है वो किस संदर्भ में की गई है, किस चीज़ को लेकर ये बयान दिया गया, किस चीज़ को लेकर ये बात कही गई है। देखिए, अगर माफी उन्होंने कब मांगी? जब प्रेमानंद जी ने क्रोध में कल उन्हें बोला, उसके बाद उन्होंने ओमकारेश्वर में जो कथा माननीय विधायक जी करा रहे हैं उस कथा में उन्होंने माफी मांगी या वहां पर बात कही। पहले तो उन्होंने अपनी बात कही, फिर कहा कि अनेक घोष के साथ विवाह हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े संत के मुख पर क्रोध में ही सही मेरा नाम तो आया। लेकिन मेरा कहना, आपको याद होगा कि जब मुरारी बापू जी ने चिता के फेरे लगवा दिए थे
उस समय भी पूरे देश में विरोध हुआ था जी। क्योंकि अग्नि के जो दाह संस्कार होता उसके फेरे नहीं लगाए जाते, वहां पर उन्होंने फेरे लगा के और विवाह करा दिया था एक जोड़े का, उसका भी विरोध हुआ था। साधु संतों ने किया, धर्माचार्यों ने किया। तो अगर कोई बात गलत है उसका विरोध करना दायित्व बनता है, नहीं तो व्यक्ति समझेगा कैसे, उसे जानकारी कैसे होगी कि सनातन धर्म में क्या उचित है। आप अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए कहीं भी कुछ भी कह देंगे। तो अगर आपने माफी मांगी तो माफी तो आपने बाद में मांगी, और हमारे संत तो इतने उदार हैं कि आप माफी मांग रहे हो तो माफ कर भी देंगे। लेकिन मेरा प्रदीप मिश्रा वक्त की कमी है सर, यहीं पे रुकना बड़े चाहूंगा। कथावाचक हैं आज के समय में जी हाँ, तो उनको माफी मांगना चाहिए और उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम वेद पुराण से तार्किक कथाएं कहें। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पंडित मोहित जी, बहुत धन्यवाद। समय की कमी थी, यहीं रोकना चाहूंगा। और चंद्रशेखर जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम बातें रखने के लिए बहुत धन्यवाद।